नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वाड की टीम तैनात, जांच जारी। एम्स देवघर में जटिल सर्जरी सफल, 12 किलो के कैंसर ट्यूमर निकालकर मरीज को मिली नई जिंदगी। साहिबगंज सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के निरसा में भक्ति की गूंज, भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। देवघर में आयोजित होगा अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा, राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे राज्य भर के प्रतिनिधि। अब खबरें विस्तार से। धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सोमवार को कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह कामकाज चल रहा था, तभी अचानक धमकी की सूचना मिलते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वाड के दस्ते को भी तैनात किया गया। पूरे कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली कराने का निर्देश दिया गया और एक एक कमरे की गहन से तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार किसी भी संदिग्ध वस्तु की जांच बेहद ही सतर्कता के साथ की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करते हुए कोर्ट परिसर में प्रवेश पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड के विभिन्न अदालत परिसरों को लगातार धमकियां मिल रही है। इस तरह की घटनाएं से न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो रहे। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि धनबाद में सोमवार की सुबह सामान्य दिनचर्या की तरह काम कर हो रहा था, तभी बम से उड़ाने की धमकी के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है और जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है और एक एक जो जांच है वो बेहतरीन तरीके से की जा रही है। तो अधिक जानकारी के साथ सीधे धनबाद कोर्ट से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं। तो प्रभात, बताएं क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है एक बार फिर धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद? जी अनुपम, ये तीसरी बार ऐसी घटना सामने आई जहां पर धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके पहले भी 2 बार धमकी जो है वो ईमेल के जरिए भेजी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बार जब जांच हुई और उसकी पुष्टि हुई तो वो धमकियां फर्जी निकली और इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो धमकी फर्जी ही हो। अभी तक जो है जिस तरह से जांच वहां पर चल रहा है और सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे यह ईमेल आया था और ईमेल आने के बाद धनबाद थाना के जो प्रभारी हैं मनोज कुमार और सीसीआर डीएसपी जो है वो तमाम सुरक्षा बल के साथ कोर्ट परिसर की चाक चौबंदी में लग गए। डॉग स्क्वाड की टीम आई और मेटल डिटेक्टर से सारे जगहों की तलाश की गई, सभी गाड़ियों को देखा गया और पूरे कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे को छान मारा गया, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा संदिग्ध बरामद नहीं किया गया। जी बिल्कुल प्रभात, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम तैनात हो चुकी है, तमाम प्रशासनिक लोग पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या है, जांच की प्रक्रिया और कहां तक बढ़ रही है और क्या कुछ जानकारी है, कब तक चीजें स्पष्ट हो पाएंगी? जी अनुपम, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि 30 मार्च को दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के एक मैसूर जगह से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुकुस को गिरफ्तार किया था, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यही वो व्यक्ति है जो फर्जी ईमेल के जरिए अलग अलग कोर्ट परिसर में इस तरह की धमकी भेजता है और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद दोबारा जब इस तरह से घटना सामने निकल कर आ रही है तो कहीं न कहीं इस पर और जांच की अभी आवश्यकता है। पुलिस जो है वो अपने तरफ से जांच प्रक्रिया जो है कर रही है। अब देखना यह है कि कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है और वो कब तक हिरासत में जाता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो धनबाद कोर्ट परिसर की स्थिति सामान्य है। पुलिस अपने कंट्रोल में पूरे परिसर को ली हुई है और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है।
लेकिन प्रभात, ये कितनी चिंता वाली बात है। अगर आप बात करें तो लगातार धनबाद के जितने भी कोर्ट हैं उनको धमकियां दी जा रही है और एक के बाद एक जांच प्रक्रिया सामने आती है और उसके बाद जो धमकियां होती है वो फेक साबित हो रही है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया कितनी प्रभावित हो रही है इन धमकियों से? देखिए, धमकी फेक है इसका पैमाना हम इस तरह से लगा सकते हैं कि ईमेल पर कोई किसी भी फर्जी अननोन ईमेल से अगर मैसेज आता है धनबाद कोर्ट परिसर के किसी भी व्यक्ति के फोन में या फिर अगर वकील के या फिर किसी न्यायाधीश के फोन में, तो पुलिस अपना काम फिर त्वरित रूप से एक्शन में ले लेती है और फिर काम को वो करने लगती है। चाहे जांच की प्रक्रिया की बात हो या डॉग स्क्वाड टीम को घुमाने की बात हो या फिर मेटल डिटेक्टर या बम डिटेक्टर जो है उनसे खोजबीन की जो प्रक्रिया वो चालू कर देती है। क्योंकि पुलिस कोई भी रिक्स नहीं लेना चाहती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह से कोई घटना हो जाए तो फिर जवाबदेही जो है वो जिला प्रशासन की तय हो जाती है। जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो एक्टिव रहती है। प्रभात, अगर हम बात करें तो अभी न्यायिक प्रक्रिया क्या चल रही है समान तौर पर या उसे रोक दिया गया है? और चूंकि अभी कोर्ट का समय है, सोमवार का समय है, ऐसे में भारी भीड़ मौजूद होगी उस एरिया में कोर्ट के आसपास, तो ऐसे में भीड़ नियंत्रण की अगर बात करें या न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, भीड़ जो है उसे कंट्रोल में किया गया है और फिलहाल कोर्ट परिसर में जो भी काम होते हैं निबंधन के या फिर जो बेल के काम होते हैं या फिर जिस तरह से काम जो है कोर्ट परिसर में चलता है वो यथावत चल रहा है। और होमगार्ड की जो टीम है धनबाद जिले की या फिर ग्रामीण पुलिस की जो टीम है और साथ ही धनबाद थाना की जो टीम है वो सीसीआर डीएसपी के नेतृत्व में जो है वो पैनी नजर बनाए हुए है और पूरे कंट्रोल को अपने पुलिस जो है वो अपने हाथों में लिए हुए है, विधि व्यवस्था को टाइट किए हुए है। जी बिल्कुल प्रभात, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि धनबाद में एक बार फिर बम से कहीं ना कहीं बम की धमकी मिली है, कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। और चाहे डॉग स्क्वाड की बात करें या तमाम दस्ते की बात करें, एक एक कमरे की जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंताजनक खबर है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया इससे प्रभावित हो रही है। सोमवार का समय है, ऐसे में लोग कोर्ट परिसर में पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और इसी बीच धमकी का खबर कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि इससे पहले की जो धमकियां थी वो पूरी तरह से फेक थी। लेकिन प्रशासन को एक बार फिर धमकियां मिली है और जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि देवघर एम्स में डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद ही जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए करीब 55 वर्षीय मरीज को नई जिंदगी दी है। आपको बता दें कि मरीज के पेट से करीब 12 किलोग्राम वजनी कैंसर का ट्यूमर निकाला गया है जो लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा था। जानकारी के अनुसार मरीज उत्तर प्रदेश से इलाज की उम्मीद लेकर देवघर पहुंचा था। लंबे समय से पेट में बढ़ती गांठ के कारण उसे खाने पीने और सोने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार दर्द और दबाव के चलते उसका वजन भी तेजी से गिर रहा था। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने कई घंटों तक चली सर्जरी के दौरान अत्यंत सावधानी बरतते हुए इस विशाल ट्यूमर को सफलतापूर्वक शरीर से अलग किया। यह ट्यूमर रेट्रोपेरिटोनियल हिस्से में था जो शरीर का अत्यंत संवेदनशील और जटिल भाग माना जाता है, जहां कई महत्वपूर्ण नसें और अंग मौजूद रहते हैं। ऐसे में ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था। सर्जरी के बाद मरीज की हालत में तेजी से सुधार हुआ है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। खास बात यह रही है कि मरीज का पूरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। वहीं अब कहीं ना कहीं राज्य में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है और लोग खुशी जता रहे हैं कि अब झारखंड में भी इतने जटिल बीमारियों का इलाज होने लगा है और लोग बाहर राज्यों से आकर यहां पर इलाज करवा रहे हैं। रुख अब साहेबगंज का करेंगे। आपको बता दें कि साहेबगंज सिविल कोर्ट से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको एक के बाद एक जो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी सामने आ रही थी, इसी बीच आपको बता दें कि साहेबगंज कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पहले ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क थी, लेकिन दोबारा चेतावनी मिलने के बाद प्रशासन की चिंता और भी बढ़ गई है। सूचना मिलते ही हेडक्वार्टर डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल घेर लिया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने परिसर के चप्पे चप्पे की गहन से तलाशी ली। कई घंटों तक चले इस सर्च ऑपरेशन में किसी भी प्रकार का संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली।
लगातार मिल रही धमकियों को लेकर अधिवक्ताओं में भी साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। वकीलों का कहना है कि बार बार इस तरह की घटनाएं न केवल न्यायिक कार्य में बाधा डाल रही है बल्कि भय का भी माहौल पैदा कर रही है। उन्होंने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि धमकी देने वालों की पहचान के लिए तकनीकी जांच तेज कर दी गई है और संदिग्ध ईमेल और अन्य डिटेल को बारीकी से तलाशा जा रहा है। पहले आप सुनिए कि प्रशासन का क्या कुछ कहना है और मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है। जी सर, देखिए भाई, हमारा इलाका बिल्कुल शांति इलाका, लेकिन इस तरह का धमकी जो लेवल पर बार बार दिया जाता है उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग पढ़े लिखे वकील मजदूर, पढ़े लिखे मजदूर हैं, और इस तरह से होगा तो हम लोग का रोजी रोटी में बाधा होता है। तो देश के जितने हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और जहाँ से यह ईमेल आता है उस पर पूर्ण रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको फांसी की सजा दे दें। सर किस स्तर से, किस माध्यम से सर ये धमकी मिली है? ये कोर्ट के मेल से धमकी मिला है। पिछले बार भी इसी तरह से कोर्ट के मेल से ही इस तरह का धमकी आया था, और फिर दोबारा मेल के माध्यम से ही धमकी मिला है। किसने क्या ये जानकारी, किसने ये मेल किया, उसका नाम? ये तमिलनाडु का लिखा रहता है डीएमके के विरोध में, और ये झारखंड का कुछ कोर्ट में इस तरह से साहिबगंज का मेल आया है। फिर पुराना जो था लिंक उसी टाइप का है, ये लिंक दूसरा है, और इसको हम लोग गहराई से छानबीन करेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में ये कहाँ से है। सर जो कोर्ट के जो कार्य हैं क्या? जी बिल्कुल, तो राज्य भर के तमाम सिविल कोर्ट को धमकी मिलने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल है, और ये चिंताजनक खबर है क्योंकि राज्य भर में एक बार नहीं बल्कि कई बार सिविल कोर्ट को धमकी मिल चुकी है और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अभी हमने आपको दिखाया धनबाद की क्या कुछ स्थिति थी। धनबाद के सिविल कोर्ट को धमकी मिलने के बाद कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया तेज हो चुकी है, और वही हाल साहेबगंज में भी देखने को मिल रहा। तो अधिक जानकारी के साथ साहेबगंज से हमारे सहयोगी भरत जुड़ चुके हैं। तो भरत बताएं, एक के बाद एक धमकियां मिलना कितना चिंताजनक बात है और क्या कुछ अभी स्थिति है? जी अनुपम, जिस प्रकार से जो है बीते कुछ दिन पहले जो है ईमेल के माध्यम से सिविल कोर्ट को धमकी दिया गया था, जिसके बाद जो है जिले के पुलिस कप्तान जो है मामले को संज्ञान में लेकर के जो है जांच की, जिसके बाद जो है पुनः कुछ दिन बीतने के बाद जो है फिर आज जो है ईमेल में जो है पुनः जो है ये धमकी जो है ईमेल के माध्यम से दिया गया है, जिससे जो है अधिवक्ता गणों में नाराजगी देखी जा रही है। और हालांकि जैसे ही धमकी दिया गया है उसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही जो है सदर एसडीपीओ जो है वो पुलिस बल के साथ जो है कोर्ट परिसर पहुंच करके जो है मामले की जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल, मामले की जांच में जुट गई है। भरत, अगर हम बात करें तो लगातार धमकियां मिल रही है, ऐसे में जैसे ही सूचना मिली तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। तो अभी की क्या कुछ स्थिति है? क्या एक एक कमरे की जांच की जा रही है? धमकी में कितनी सच्चाई है? क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी अनुपम, जिस प्रकार से धमकी मिलने के बाद जो है कोर्ट परिसर में जो है पुलिस जो है पूरी तरह से जो है जांच कर रही है, जिसमें डॉग स्पोर्ट के माध्यम से जो है पूरी तरह से जांच की गई है, लेकिन किसी प्रकार के विस्फोटक जैसे सामान जो है बरामद नहीं हुई है। हालांकि इस धमकी से जो है पूरे कोर्ट परिसर में जो अधिवक्तागण है एवं जो आते हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा जो है डर का माहौल बना हुआ है। अब देखना होगा कि जो है जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल तो अभी कुछ वैसा सामने नहीं आ पाया है कोई। जी बिल्कुल भरत, कहीं ना कहीं ये जांच की बात ही है, और सोमवार का समय था भरत, और ऐसे में तमाम कोर्ट्स में भीड़ रहती क्योंकि संडे की छुट्टी के बाद लोग आते हैं, अपने कार्य को करवाने आते हैं, तमाम अधिवक्ता पहुंचते हैं। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया को इस कदर टारगेट करना कितना चिंताजनक बात है भरत? जी अनुपम, बिल्कुल ये जो जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं, हालांकि जिले के पुलिस अधीक्षक जो है पूर्ण रूप से जो है इनकी जांच में लगी हुई है, और जो है अधिवक्ता गणों को जो है आश्वासन दिया है कि फिलहाल जो है अभी हम लोग जो है इस जो
धमकी को है हम लोग जांच कर रहे हैं। ईमेल के माध्यम से बार बार धमकी दिया जा रहा है कोर्ट को, हम लोग पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। इस प्रकार के जो है आश्वासन दे रहे हैं और बिल्कुल जो है जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भरत। तो आप सुन पा रहे थे हमारे सहयोगी भरत को, और एक एक जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। मैं लगातार बोल रहा हूं, अगर धनबाद की बात करें या साहिबगंज की बात करें या तमाम जिलों की बात करें, अगर चीजें आ रही हैं और सिविल कोर्ट को बार बार टारगेट किया जा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है। लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया है और एक एक जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और उस ईमेल की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन से एड्रेस से वो ईमेल आ रहा है और क्यों इतना प्रभावित किया जा रहा है न्यायिक प्रक्रिया को लेकर। ये तो बात रही सिविल कोर्ट साहिबगंज की, लेकिन एक बार रुख फिर करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के निरसा मदनपुर पंचायत के तिलतोड़िया मैदान में सोमवार को भक्ति और उत्साह के माहौल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे एवं श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करते नजर आए। कलश यात्रा तिलतोड़िया क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए तिलतोड़िया तालाब पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु ने कलश में पवित्र जल भरा। इसके बाद सभी श्रद्धालु पुनः कथा स्थल पर लौटे, जहां पूरे विधि विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यात्रा भव्य कलश यात्रा निकली है और इसमें शामिल हुए हैं। अभी ये तालाब में आ गए हैं, यहाँ से जल भरकर फिर हम लोग सभा स्थल तक जाएंगे। तिलतोड़िया गांव में यहाँ के जो आयोजन करता है गौरांगो हुआ, उनकी सारी टीम हुई, बहुत ही भव्य तरीके से हर साल ही करते हैं। अगले साल देवकी नंदन जी आए थे, इस साल भी बड़ा कथावाचक आए हैं। आज से ही 7 दिन का भागवत कथा होगा और आनंदमय माहौल है, पूरे गाँव वाले उत्साहित है। और आज जो गाँव वाला का हजूम देखिए, इतना भाई बहन सब माता बहनें पहुंची हुई है। कहीं ना कहीं भक्तिमय माहौल में आज बहुत आनंद का दिन है और हम लोग भी आनंद के साथ राधे राधे हरे कृष्णा करते हुए यहाँ तक सबाई खूब आनंद করছে। आज 3 বছর আগে 3 বছর মানে ভাগবত হতে চলেছে, প্রায় 2 বছর আনন্দ হয়েছে, এই বছর অনেক আনন্দ হচ্ছে, সবাই মিলে আনন্দ করে। এখন কলস যাত্রা হচ্ছে আর বিকেল 5টা থেকে ভাগবত, বিকেল 5টা থেকে তখন শ্রীমদ্ ভাগবত কথা হবে। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के 46वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी को लेकर देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कुंदन गुप्ता सहित कई सदस्य शामिल हुए। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुंदन गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल देवघर बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव का विषय है। इस अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिनिधि रहेंगे और उसमें 150 लोग हमारा वोटर होंगे। वही 150 व्यक्ति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, ये 3 पद का चुनाव होने जा रहा है। ये तीनों जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होती है प्रत्येक 5 साल में। और पिछले 5 साल पहले भी देवघर में ही हुआ था, फिर दोबारा देवघर में यहाँ की व्यवस्था देख करके देवघर में फिर दोबारा कार्यक्रम मिला है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन मुख्य अतिथि हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मदेशिया जी रहेंगे, सुदामा बाबू रहेंगे, सांसद हैं वो रहेंगे, बिहार के पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी रहेंगे, राधाचरण सेठ जी। झारखंड में अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच रामगढ़ जिले में पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस दौरान गिरोह का सक्रिय सदस्य सन्नी सिंह पुलिस के जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भुरकुंडा और पतरातू क्षेत्र में सक्रिय राहुल दुबे गैंग के खिलाफ एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि गैंग का सदस्य सन्नी सिंह अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दुमुहाना मंदिर के पास सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस टीम को देखते ही अपराधी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली थाना प्रभारी की गाड़ी पर लगी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। पुलिस ने भी तत्काल जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सनी सिंह के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा।
पुलिस ने उसे इलाज के लिए भुरकुंडा स्थित CCL अस्पताल भेज दिया। मौके से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, एक मोबाइल फोन और एक बैग बरामद किया। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजाम और पूर्ण पारदर्शिता के साथ शुरू हो गई है। चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रशासन ने हर स्तर पर निगरानी और तकनीकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की एंट्री से लेकर परीक्षा समाप्ति तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। केंद्र के चारों ओर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पूरी प्रक्रिया की लगातार वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना रहे। उपायुक्त आदित्य रंजन खुद बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे। इस दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर प्रवेश ना करे। प्रवेश के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी और आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिससे फर्जी अभ्यर्थियों की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो सके। अब बात झारखंड की मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। गर्मी के बीच आई इस करवट ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन साथ ही कई तरह की चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए अलग अलग अलर्ट जारी किए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण वातावरण में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बादल तेजी से बन रहे हैं और कई जगहों पर गरज के साथ बारिश भी हो रही है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं करीब 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। विभाग ने चेतावनी दी है और कहा है कि आकाशीय बिजली की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोग सतर्क रहें और खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें। खास तौर पर किसानों के लिए भी विशेष तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।